आप सबका मैं स्वागत करते हुए इस दूसरे धम्म सत्र को मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। अभी जो हमारे बुद्धिस्ट सेमिनरी के प्रशिक्षक बनते बदंत राहुल जी, इन्होंने जिस तरह से समझाया वो शायद इसके पहले आपने नहीं सुना होगा कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन जब बुखार होता है तो कड़वी दवा लेना जरूरी होता है, तभी बुखार उतरता है। इसलिए इस कड़वी दवा को आपको समझना पड़ेगा और उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तभी इतने सालों का जो बुखार है, इतने सालों की जो बीमारी है, वो हम उसको दुरुस्त करके अपने स्वस्थ जीवन जी सकते, हेल्दी लाइफ हम जी सकते। अन्यथा हमारा जीवन बीमारी में ऐसे यूं ही निकल जाएगा, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। तो लेकिन यहाँ पर अपने अंदर बाबा साहब को रोकने वाली बाधाएं, बाबा साहब के विचारों को रोकने वाली जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं इतनी बड़ी संख्या में है, इतने बड़े पैमाने पे है। तो और ये सारी जो चालें हैं, भंते जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा है, ये सभी चालें हैं ब्राह्मणी षड्यंत्र की था। पूरी चालें चली गई, चल रही थी, हम समझ नहीं पाए, और आज वो कामयाब हो गए और हम बाबा साहब के अनुयायी आज हम परास्त होने के मार्ग पे हैं। आज हमारा फिगर, जो हमारा स्टेटस आगे बढ़ना चाहिए था, तो हर क्षेत्र में हम डाउन में चल रहे, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, या फिर रिलीजन या धार्मिक क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब को समझने में हमारी गलती हो गई, या फिर बाबा साहब के हम नमक हराम हो गए। नमक हलाल होने की वजह से के बजाय हम बाबा साहब के नमक हलाल हो गए कि बाबा साहब के वजह से तो हमें सब कुछ मिला, लेकिन हमें बाबा साहब के विचारों को ही हमने दफना दिया। बाबा साहब बुद्धान धम्मा में लिखते हैं, बड़े दुखी होकर लिखते हैं। बुद्धान धम्मा में उनका एक वाक्य है कि तथागत बुद्ध ने न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव और मैत्री, इट इज द सोशल मैसेज, ये सामाजिक संदेश बुद्ध ने दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि ये सामाजिक संदेश, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पर्सनल जो सफरिंग है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उससे ज्यादा जो तवज्जो, वैल्यू जिसको, वो सोशल सफरिंग को देते थे, सामाजिक दुख को देते थे। इसलिए जो बुद्ध धर्म जो सामाजिक ढांचे पर था, सोशल स्टेटस पे था धम्म, उन्होंने बुद्ध का धम्म जो था उसको धर्म में रूपांतर किए, रिलीजन करके रूपांतरित किए, और वहां पे दूसरे धम्म संगीति, जब तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 100 साल में दूसरे धम्म संगीति वैशाली में हुई थी, और वो वैशाली में कालाशोक नाम के राजा थे, उन्होंने धम्म संगीति की थी। उस धम्म संगीति में पहले दरारें हो गई,
जो ब्राह्मण थे, जो संस्कृत भाषा को पसंद करते थे, और जो पाली भाषा को पसंद करने वाले थे, जो मूल था, ओरिजिनल तथागत बुद्ध की लैंग्वेज थी, तथागत बुद्ध की मातृभाषा पाली थी। लेकिन एक ऐसा वर्ग था कि जो तथागत बुद्ध का विरोध करता था, जैसे बंटी जी ने बताया कि देवदत्त तो उन्होंने कई बार तथागत बुद्ध को जिंदा मारने की कोशिश की थी, कई बार, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जैसे मृत्यु के बाद सुबुद्ध था, जब मृत्यु की वार्ता मिली तो सुबुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ में जा रहा था, उनको वार्ता मिली कि तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, और वो कहता है परिनिर्वाण होने के बाद सब भिक्षु के सामने कहता है कि अच्छा हुआ तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। वो हमेशा हमें तकलीफ देते थे, ये नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हमारे पीछे की झंझट चली गई। ये वर्ड भंते उपाली अपने कश्यप ने सुना, और उन्होंने तभी निर्णय लिया कि अभी संघ में फूट होने वाली है, संघ में फूट होने वाली है, ऐसा उसको एहसास हुआ। इसलिए उन्होंने जो पहले धम्म संगति ली थी, कि पहले धम्म संगति में त्रिपिटक का संगायन हुआ, वो राजगृह में हो गया। लेकिन दूसरी धम्म संगति जो वैशाली में हुई 100 साल के बाद में, उन्होंने 2 ग्रुप निर्माण हुए। उसमें एक ब्राह्मण संस्कृत भाषिक जो वर्ग था, वो पाली भाषा से नफरत करता था, वो अलग हो गया, और जो पाली भाषा के जो संघ के भिक्षु थे वो अलग हो गए। वैशाली में 2 बैठकें हो गई। कब हो गई? तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद। और तब से वो लोग शांत बैठे नहीं। फिर जैसे 250 में सम्राट अशोक ने तीसरी धम्म संगीति ली। तीसरी धम्म संगीति का जो प्रमुख था मुगली पुत्र तिस्सा, वो भी ब्राह्मण था। तो उनमें उन्होंने 60,000 जो आलसी भिक्षु थे, जो बुद्ध की मूल विचारधारा को नहीं मानते थे, ऐसे 60,000 भिक्षु की चिवर उतार के उन्हें सफेद वस्त्र दिया था उन्होंने। और उनमें से सिर्फ 100 भिक्षु उन्होंने निकाले थे चुन करके, कि उनको लगा कि ये बुद्ध की मूल विचारधारा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब पुष्पमित्र शुंग का राज आया तो उन्होंने भिक्षुओं की कत्ल की। तो उनमें से कौन से भिक्षु की कत्ल हो गई? कि जो 1000 जो कट्टर थे बुद्ध के विचारों के, वो विचारों को आगे ले जाने वाले जो कट्टरपंथी थे बुद्ध के, उनके कत्ल हो गए। बाकी जो 60,000 थे वो इधर उधर भाग गए। और जो बुद्ध की मूल विचारधारा नष्ट करने के लिए पहले शत्रुत्व आ गया था तीसरी धम्म संगीति में, और शत्रुत्व आने के कारण बुद्ध की विचारधारा हम कैसे विकृत कर सकते, इस तरह से उन्होंने फिर तब से चालू किया। तो इसके बाद में 25 उसमें गट निर्माण हो गए। किसके? महायान पंथ के। किसके लिए? कि बुद्ध की मूल विचारधारा नष्ट करने के लिए। और इस तरह महायान का जाल बुना गया। महायान का जाल इस तरह बुना गया कि वो जाल पूरे ब्राह्मणी धर्म को सपोर्ट करता था। बुद्ध के समय उन्होंने वैदिक धर्म का नाम दिया, लेकिन जब महायान पंथ में पूरी अंधश्रद्धा अंधविश्वास निर्माण हुआ, तो वो पूरा के पूरा जो विचारधारा वो किसको सपोर्ट करने लगी? ब्राह्मण धर्म को।
और उन्होंने ऐसे स्थिति में महायान पंथों को मिला करके उन्होंने ब्राह्मणी धर्म स्थापन किया और ब्राह्मणी धर्म को आगे बढ़ाया। तो ये बात बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में आई। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने गहरा अध्ययन किया, गहराई से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब डीपली रिफ्लेक्शन किया, गहराई से उसका अध्ययन किया, अध्ययन के बाद में उनको लगा कि बुद्ध की ओरिजिनल तो विचारधारा अलग है। आज हमारे सामने जो परोसे जा रही है, जो हमारे सामने जो दिखाया जा रहा, वो तो नकली माल है। असली विचारधारा हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही। ये किसके ख्याल में है? बाबा साहब अम्बेडकर के ख्याल में है। इसके पहले ये बात किसी के ख्याल में आई नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 को 6वीं धम्म संगीति ली रंगून में, और वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म संगीति में ऐलान किया कि बुद्ध के विचारधारा की एक किताब अलग से होना चाहिए। जो किताबें थी, इतनी सारी 32 ग्रंथ संपदा थी, वो मुझे मंजूर नहीं है। बाबा साहब ने वहां रंगून में बता दिया कि तुम्हारे बौद्धों के जो 32 ग्रंथ है वो मुझे मंजूर नहीं, मुझे तथागत बुद्ध के मूल विचारों के, जो तथागत बुद्ध के मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत को मुझे एक किताब निर्माण करना है, जो कि हम साथ में लेके घूमें। जब भी हमारे पास समय आए तो हम वो किताब निकालें और वो किताब पढ़े। इसलिए एक छोटी सी किताब निकालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस धम्म परिषद में ऐलान किया था, लेकिन किसी ने निकाला नहीं। ऐलान तो किया था लेकिन किसी की हिम्मत हुई नहीं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर की तबीयत उतनी खराब थी कि उनको 20-20 घंटे जागरण करना पड़ता था, जागना पड़ता था। पहले संविधान के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया, उसके बाद में द बुद्धायन धम्म ग्रंथ निर्माण करने के लिए उन्होंने काफी, ऐसे पैर उनके फूल जाते थे, बैठ बैठ के उनके पैर फूल जाते थे, उनको इतनी शुगर थी, इतना डायबिटीज था। ऐसे समय में पैर ऐसे फूल जाते थे तो रस्सी से पैर ऐसे ऊपर बांध देते थे, लेकिन लिखान करते थे। इसी तरह से उन्होंने द बुद्धायन धम्म ग्रंथ लिखने की कोशिश की, यानी लिखा। इसलिए लिखा कि बुद्ध की सही वाणी हमें समाज के सामने मिलना चाहिए, सही जो विचारधारा वो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ। परिनिर्वाण होने के बाद में 2 संस्थाएं ऐसी निर्माण हुई। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ, वैसे वो राह ही देख रहे थे कि 2 संगठन भारत में आए दूसरे देशों से, एक इंग्लैंड से आया और एक बर्मा से आया। 2 संगठन आए और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को धम्म के विचारधारा से निगलित किया। बाबा साहब अम्बेडकर को वहां उसने रखा ही नहीं। जैसे टीबीएम आई तो उन्होंने शुरू में त्रिलोक का नाम रखा था, यानी 3 लोक, स्वर्ग, मृत्यु और नरक। बाद में लोगों ने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा करके उन्होंने अभी नाम बदला है, त्रिरत्न कहते, कई उन्होंने नाम चेंज किया। उन्होंने बुद्ध को लिया, संरक्षित को लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं लिया। यानी कैसे बाबा साहब अम्बेडकर को दबाया गया, इसका हमें पता ही नहीं चला। हमारे यहाँ के विद्वान लोग चले गए उसमें, उनके आंख में इतना सा एक आंसू नहीं आया, उन्होंने एक आंसू नहीं टपका उनके आंखों से कि बाबा साहब अम्बेडकर का वहां पे नाम नहीं है, हम कैसे जाए वहां पर। उनको कुछ भी दर्द नहीं हुआ, कुछ भी दर्द नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना करने के बाद में उनको बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं था, उनकी तस्वीर नहीं थी,
फिर भी उन लोगों को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ये पहला झटका बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को। दूसरा, हमारे आदरणीय गोयनका गुरुजी आए, उन्होंने सिर्फ बुद्ध को लिया और कहा ये पुरानी सभ्यता है, पहले से आ रहे। उन्होंने भी बाबा साहब को हटाया, कहीं भी उनके क्षेत्र में बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर नहीं लगने दिया और बाबा साहब आम्बेडकर का नाम नहीं लेने दिया। उनके कुछ लोग आम्बेडकरवादी थे, जो विपස්සना आचार्य थे, उनको भी जबरदस्ती की गई कि आप विपස්සना सिखाओ, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का नाम मत लेना। लेकिन हमको दर्द नहीं हुआ। बाबा साहब को गिराते गए, बाबा साहब को काटते गए, हलाल करते गए बाबा साहब के विचारों को, लेकिन हमारे मन में दर्द नहीं हुआ। हमारे मन में, हमारे आंखों से एक आंसू ने टपका। जिस महामानव ने पूरी जिंदगी बर्बाद की, बलिदान किया, बच्चों का बलिदान किया, पत्नी का बलिदान किया, हमारे लिए ऐसे ऊपर उठाया कि हमारे ब्राह्मण के बराबर लाके खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे मन में बाबा साहब आम्बेडकर की कीमत नहीं हुई। आज भी वही दिशा है कि डायरेक्ट, अभी जो बंदी जी ने बताया कि जो जीवित बुद्ध था, जिन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, जो जीवित बुद्ध था, उन्होंने कभी किसी की मूर्ति नहीं लगाई, उन्होंने कभी कोई कर्मकांड नहीं किया, उन्होंने कोई गाथा नहीं किया। उन्होंने भिक्षुओं को यही कहा कि चरत भिक्षवे चारिकम भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय मां एकेन दौर विमत्ते देशस्थ भिक्षवे धम्म आदि कल्याणम मज्जे कल्याणम परिसूर्ण कल्याणम। मेरा धम्म प्रारंभिक कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है। भिक्षु चारिका करो, गांव गांव जाओ, एक जगह बैठ के मत रहना, गांव गांव जाकर मेरी जो विचारधारा है, जिसके तथागत बुद्ध के विचारधारा को, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने धम्म नाम दिया था, उस विचारधारा को आप लोगों तक पहुंचाओ। परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाशित, यानी बुद्ध ने बोला कि परिपूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से, परिशुद्ध रूप से आप धम्म का प्रकाशित करो। धम्म प्रकाशित, ब्रह्मचर्य प्रकाशित, ये धम्म को प्रकाशित करो। भिक्षु ने गए और उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया। और उस समय कोई भी मूर्ति नहीं थी, कोई भी विधि नहीं थी, कोई भी कर्मकांड नहीं था, फिर भी पूरे भारत में बुद्ध धम्म फला फूला और बोधि वृक्ष इतना बड़ा हो गया, महान हो गया। उसके बाद में जो पंथ निकलते गए और जो ओरिजिनल उनकी विचारधारा थी बुद्ध की, उसको नष्ट करने का काम किया। एक में अगर बाबा साहब आम्बेडकर न होते, अगर बाबा साहब आम्बेडकर न होते, तो हम वही अंधश्रद्धा में आज जैसे पड़े हैं वैसे पड़े रहते। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने किसको स्वीकार किया? जो जीवित बुद्ध था उसको स्वीकार किया। आज हमारे सामने जो पढ़ाया जाता है वो भिक्षु ने लिखा हुआ किताब त्रिपिटक, अपने दिल से लिखा हुआ, अपने मन से लिखा हुआ, अपने पद्धति से लिखा हुआ, अपने लिए, जैसे पुरोहित कर्मकांड इसलिए करता है कि पुरोहित को दीक्षा चाहिए, पैसा चाहिए। जितना पुरोहित कर्मकांड निर्माण करेगा उतना पुरोहित को धन लाभ होगा, उसके पैसे का लाभ होगा। इसलिए हमारे भिक्षु आज पुरोहित का काम कर रहे हैं। श्रीलंका से कर्मकांड ला रहे, बांग्लादेश से कर्मकांड ला रहे, थाईलैंड से ला रहे, यहाँ से ला रहे, विचारधारा नहीं ला रहे, मूर्तियां ला रहे, कर्मकांड ला रहे। क्यों कर्मकांड ला रहे? कि जितना कर्मकांड आगे बढ़ेगा उतना हमारे भिक्षु को लाभ होगा। किसका लाभ होगा? विचार का नहीं,
पैसे का लाभ होगा। उनको पैसे विचारों का कुछ भी लेन देन नहीं। हम रैलियां निकालते हैं, धम्म कारवा निकालते हैं, क्यों कि धम्म कारवा में किसी का प्रबोधन होता है, किसी के प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग ऑफ माइंड जिसको कहते हैं वो नहीं होता। लेकिन उनको मालूम है कि धम्म कारवा करने से हमारे लोग घर घर जाएंगे और सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और सारा पैसा एक जगह हमारे पास जमा होगा। जो जितनी भी टैक्स है वो सब पुरोहितवाद हमारे बुद्ध धर्म में घुस गया। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहे। सिर्फ जय भीम बोलेंगे, बाबा साहब आम्बेडकर को तस्वीर लगाएंगे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के विचार कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से अभी जो बंते जी ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया कि डायरेक्ट बुद्ध, जीवित बुद्ध की डायरेक्ट जो दिशा थी वो बाबा साहब आम्बेडकर ने ली। जो बीच का जो ये था सब गड़बड़ी थी, जब मिलावट थी, वो सब मिलावट बाबा साहब आम्बेडकर ने बाहर निकाल करके ओरिजिनल बुद्ध की विचारधारा अपने सामने रखी और वो उन्होंने स्वयं किताब लिखा, उसका नाम द बुद्धायनिक धम्मा, जो आज विश्व में पूरे साइंस के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर सभी निकष उसको लगा, सभी आधार पर एक ग्रंथ सही निकलेगा धार्मिक ग्रंथ, वो है सिर्फ द बुद्धायनिक धम्मा ग्रंथ। आज विज्ञान के कसौटी पे 100% खरा उतरता है। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर को आज हमारे सिर्फ बोलने में बाबा साहब आम्बेडकर नहीं होना चाहिए, हमारे वर्तन में बाबा साहब आम्बेडकर होना चाहिए। एक कवि क्या कहता है, भीमा तुझा मताचे जरी 5 लोक असते, भीमा तुझा मताचे जरी 5 लोक असते, तलवारीच्या तयाचे टोकच न्यारे असते। टोकदार ऐसे धारदार तलवार होती थी, अगर सिर्फ 5 लोग भी बाबा साहब आम्बेडकर जैसे निकलते तो आज बाबा साहब आम्बेडकर के लोग, आज हम लोग ब्राह्मणों को टक्कर देते थे, ब्राह्मणम से डरा हुआ था।